पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वरम जी विवान को गांव में होने वाली हादसे और उसके कारण बताता है। एक शैतानी आत्मा जो दुनिया पर अपना साम्राज्य बनाना चाहती है, उसे रोकने के लिए आया हुआ तांत्रिक भी सामना नहीं कर पाता, पर वो गांव वाले को रक्षा कवच देता है। वरम जी और वसुंधरा विवान के साथ उसके दोस्तों को ढूंढने चाहते हैं। तब प्रिया लहूलुहान हालत उन्हें मिलती है। विवान से कुछ कहती है, जिसे सुनकर विवान चौंक जाता है। अब आगे विवान ने पूछा प्रिया से। तब प्रिया ने अपनी आप बीती बताई और जिसे सुनकर विवान के होश उड़ गए, क्योंकि प्रिया वही बता रही थी जो विवान को वरम जी ने बताया था। विवान को अब उसके दोस्तों के लिए डर लगने लगा था। प्रिया ने विवान से कहा, जब प्रिया और रमेश और बाकी सभी बारी बारी से जंगल गए और एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे, अचानक से वो सभी बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वो सारे किसी खंडर में थे, वो भी बंधी हुई हालत में। उस खंडर में जगह जगह पर खून के धब्बे थे और मांस पड़ा हुआ था। वहां एक यज्ञ कुंड भी था और बहुत ही बदबू आ रही थी। धीरे धीरे सब होश में आ गए। तब देखा कि वहां बहुत से लोग मरे हुए पड़े थे और सभी लाशों की छाती पर गड्ढा था, जैसे मानो किसी ने दिल निकाल लिया हो। और अचानक से वहां तूफान आया और धूल मिट्टी पत्ते सब जगह उड़ने लगे और अचानक सब जगह सफ़ेद धुंधला ही धुंधला फैलने लगा। जैसे जैसे वो धुंधला सब जगह फैलने लगा, अचानक से ठंडा लगने लगा, मानो क्लाइमेट ही चेंज हो गया हो। और कोई जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई हमारी इस हालत पर हंस रहा हो। वैसे कोई जोर जोर से हंस रहा था और अचानक हमारी आंखों के सामने एक अजीब सा इंसान दिखाई दिया। वो इंसान तो था ही नहीं, पर कुछ और ही था। बड़े बड़े काले पड़े हुए नाखून, तेज नुकीले और आदि मानव जैसे पैर, पूरा बदन जैसे बिना खून के सफेद पड़ जाता हो वैसा। सफेद रंग के लंबे लंबे बाल, अजीब बाल थे उसे, जो उसकी कमर तक लंबे थे। आंखों के आसपास की चमड़ी हड्डी तक को चिपक गई थी और काले धब्बे पड़ चुके थे। और उसकी बड़ी और सफ़ेद आंखें, वो भयानक चेहरा और पुराने युग का उसका लिबास था, सिर्फ धोती जैसा कुछ पहना था। उसने हमसे कहा, आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरे मेहमान हो। मुझे एक अहम काम करना है, जिसमें मैं आप सबकी सहायता चाहिए। ये सभी मेरी मदद करने में असफल हुए हैं, इसलिए उनकी ये दशा हुई है। तो रंजीत से रहा नहीं गया और उसने उससे कहा, कौन है तू? हमें यहाँ क्यों लाया है? तुझे हमारा क्या काम है? फिर वो जो बोला, वो सुन के सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मेरा नाम शोम है। मैं एक वेताल हूँ। विवान ने प्रिया से पूछा, फिर क्या हुआ? तो प्रिया ने कहा, उसने अपना परिचय वेताल बताया और नाम शोम है, ऐसा कहा। और वो शोम ने हमें कहा, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक विधि करनी है, जिसमें मुझे एक इंसान की बलि चाहिए। उसकी मुझे तलाश है, जो 32 गुणों में पारंगत हो या वो क्षमता उसमें हो। तो रंजीत ने उससे पूछा, पर जो इंसान वैसा नहीं निकलता, उनसे इस तरह का क्रूर अत्याचार क्यों? उन्हें क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो शोम ने फिर से वही बड़ी और अजीब सी हंसी जोरों से निकाली और बोला, उसके दो मुख्य कारण हैं।
पहला कि ये जब मैं विधि संपन्न करके अपने काले साम्राज्य की असीम शक्ति को स्वामी बनूंगा, तब मेरे साम्राज्य का विस्तार बढ़ाने के और उसकी स्थापना के लिए मृत्यु सेना की मुझे जरूरत होगी। तो ये मरे हुए लोग मेरी सेना बनेंगे। और दूसरा कारण ये है कि मुझे मनुष्य जाति से नफरत है, इसलिए उन्हें मारना मुझे पसंद है। रंजीत फिर से पूछ बैठा, हम मनुष्य जाति से क्या बैर है तुम्हें? सोम ने कहा, आज से 2200 साल पहले एक इंसान पैदा हुआ था जिसने लोग महान, तेजस्वी और प्रतापी मानते थे। वो एक सम्राट था। वो 32 गुणों से युक्त था। उसने अजीब सी पर दुख भंजन का व्रत पाला था, जिस कारण वो कोई भी मदद मांगे वो जान की परवाह किए बगैर उनकी सहायता करता था। वो चंद्रवंशी सम्राट और पूरे विश्व में तो क्या, परंतु देवताओं भी उसका सम्मान करते थे। परम प्रतापी विक्रम आदित्य नाम से जाना जाता था, जिसका न्याय सर्वोच्च पर साबित होता था। माता हर सिद्धि की उस पर कृपा थी और देवताओं से 32 गुणों वाली अप्सराओं जो भूत बनकर उसके सिंहासन में समाई हुई थी। वह सिंहासन देवताओं ने उस राजा को भेंट किया था, जिसका मनोभंग करने को अप्सराओं भी असमर्थ थी। उसने कई देव तथा देवताओं को रिझाया था और प्रसन्न किया था। मां काली को उसने प्रसन्न किया था। तो रंजीत फिर से बोला, हा हा, महाराज विक्रमादित्य, उनके बारे में तो बहुत सुना है। 32 पुतलियों की कहानी, वेताल 25 और विक्रम वेताल तो बड़ी लोकप्रिय कहानी है। उनके पास एक वेताल था जो उनका सम्मान करता था, सदैव उनकी सहायता करता था। तो आप खुद वेताल वंश के होके मनुष्यों को अहित चाहते हो? बस वहीं पर सोम क्रोध की चिंगारी में भड़क उठा और बोला, यही तो बात है, यही तो कारण है कि आप मनुष्य ने हमेशा अपना स्वार्थ देखा है। हमारी दया और हमारी सद्भावना को हमारी लाचारी समझकर हमें अपने अधीन रखा है। देवताओं और मनुष्य हमेशा हमारा तिरस्कार किया है। ऐसा ही तुम्हारे विक्रमादित्य ने भी किया है। उसी युग में उसके जैसे एक और प्रतापी व्यक्ति जन्मे थे। वो भी 32 लक्षणों वाले थे, लोकहित के लिए जीते थे। एक स्वार्थी कपटी ने अपना स्वार्थ साधने के हेतु उनका दुरुपयोग किया था। जब उन्हें पता चला कि वो कपटी उनके द्वारा गलत कार्य करने वाला है, तो वे चाह के भी उसको रोक नहीं पाए, पर वो खुद ही उसके लिए बड़ा कार्य थे। इसीलिए उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया ताकि दूसरों को अहित ना कर सके। अनचाहे और छोटी आयु में मरने हुए प्रेत योनि में वेताल बन गए। यही हमारे आज्ञा थे, हमारी माननीय सम्माननीय थे। होने के कारण हम वेताल जाति को सम्मान प्राप्त हुआ था और लोकहित कार्य के लिए उन्होंने राजा विक्रम का सदैव साथ दिया, उनके साथ रहे, उनका मान रखा। उस विक्रम ने कैसा आडंबर किया कि वो खुद महान प्रतापी है और उसने एक वेताल को अपना सेवक रखा है। उसके पास मनचाहा काम कराता है। बस फिर उसका देखकर हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई साधना या सिद्धि करने लगते। कोई पखंडी या ढोंगी अपना काम निकलवाने के लिए कोई तंत्र विद्या करके वेतालों को आह्वान देता और कोई काम सौंप देता। बदले में कुछ देंगे ऐसा वचन देकर अपने पास उसे काम करने के लिए वचनबद्ध कर देता और उसका गलत फायदा उठाते
और मांस और खून का भोग देते, जो इनको स्वीकारना पड़ता था। ऐसा करके उन्होंने अपना गुलाम बना देते, अपनी महानता और वीरता का डंका बजाते, और कई सालों से होता चला आ रहा है। हमारे साम्राज्य में सभी इस दुख से ऊब चुके हैं, जिसकी शुरुआत तुम्हारे राजा विक्रमादित्य से हुई थी। इसीलिए मैं उससे और पूरी मानव जाति से नफरत करता हूं, और इसका बदला मैं सबसे लेकर रहूंगा। मैं वो सब भूला नहीं, और वैसे भी तुम इंसानों और देवताओं ने हमेशा हमारा साथ अन्याय और अत्याचार किया है, तिरस्कार की भावना रखी है, हमारा कुल का विनाश तक कर डाला। पर अब वो समय दूर नहीं जब मैं उन सभी अपमान और अत्याचार का बदला तुम सभी इंसानों से लूंगा, और इंसानों का अपना गुलाम बनाऊंगा। तुम मांस और हड्डी के मामूली पुतलों, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने हमें अपना इशारों पे नचाया। इतना कहकर वो वेताल गुस्से से बाहर गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा, और फिर से उसने कहा, तुम्हारे दोस्तों में से एक और व्यक्ति है ना, जो इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। जाओ उसे भी ले आओ, नहीं तो। इतना बोलते ही उसने कुसुम को पकड़ा और अपने बड़े नाखून से उसका पेट चीर देगा ऐसा इशारा किया। इसीलिए न चाहते हुए भी रंजीत ने मुझे भेजा विवान तुम्हें लेने के लिए। तो विवान बोला, अरे पगली, ऐसा क्यों बोल रही है? मैं भी तो तुम सभी को ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तू मुझे लेने आ गई। अब सब मिलकर उस शैतान का सामना करेंगे। फिर विवान ने वसुंधरा और वरम जी को कहा, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, उसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूं। पर आप यहां से आगे अब हम जाएंगे, आप लोग यहां से लौट जाओ। वरम जी ने कहा, नहीं, हम भी साथ आएंगे, क्योंकि ना ये तुम्हारी और ना ये हमारी बात है, ये पूरे मानव जाति की बात है। कब तक डर कर रहेंगे? मिलकर सामना करते हैं। वरम जी और वसुंधरा भी प्रिया और विवान के साथ प्रिया के बताए हुए रास्ते पर खंडर तरफ गए। आखिर विवान अपने दोस्तों को किस तरह से बचा पाएगा? क्या वेताल अपने मंसूबों में कामयाब होगा? आगे जानने के लिए हमारी सीरीज विक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।